एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है बट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ग 2 चयन परीक्षा 20 मार्च 2025 से प्रारंभ हो रही है। तो आज हम हिंदी साहित्य विषय से जुड़े कुछ प्रश्न इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन से समथिंग 100 क्वेश्चंस आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। और इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आप हमारी पिछली वीडियोस को देखना चाहते हैं, सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस आप हमारी देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से भी हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। तो पहला हमारा प्रश्न है, तितली किसकी रचना है? तितली जो है वो किसकी रचना है? सो वो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुवर फल नहीं खाते हैं। तरुवर मतलब वृक्ष, तरुवर मतलब फल नहीं खाते हैं, वृक्ष खुद अपने फल नहीं खाते हैं। सरवर पियहि न पान, और सरोवर जो तालाब है वो स्वयं अपना पानी नहीं पीता है। इस पंक्ति के रचिता कौन है? सो वो है रहीम। रहीम के द्वारा ये रचित पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। इस पंक्ति के रचिता कौन है? कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय में कौन सा अलंकार है। तो अगर ऐसा क्वेश्चंस भी आ जाता है तो आपको अनुप्रास अलंकार लगाकर आना है, क्योंकि जहां एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसमें ता शब्द की आवृत्ति ता वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। सो इस पंक्ति के रचिता का नाम पूछा गया है, सो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उन्होंने इस पंक्ति को लिखा है। और अगर ऐसा भी पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है तो आप अनुप्रास अलंकार लिखकर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित था? तक्षशिला नगर सिंधु व झेल नदी के बीच में स्थित था। नेक्स्ट है, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इस पंक्ति के रचिता कौन है? सो ये कबीरदास के द्वारा रचित पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? सो डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। नेक्स्ट है, झरना काव्य संग्रह के रचिता कौन है? झरना काव्य संग्रह के रचिता जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, गोदान किसकी कृति है? गोदान प्रेमचंद की कृति है। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, ये सभी प्रेमचंद के द्वारा रचित कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सो ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को संत कवि नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? सो वो दिया जाता है साहित्य में श्रेष्ठ कार्य के लिए। नेक्स्ट है, जो जिण सासण भाषयु सो मई कहियऊ सारू, जो पालई सई भाऊ करी सु तारी पावई पारू। इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? सो इस दोहे के रचनाकार का नाम देवसेन है। नेक्स्ट है, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। ये कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? सो ये कहा गया है महतो पात्र द्वारा। नेक्स्ट है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस पंक्ति में मतलब इस पंक्ति के रचिता कौन है? सो कौन है इसके रचिता? तुलसीदास जी के द्वारा रचित ये पंक्ति है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? सो कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को, जिस दिन हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 से ही हिंदी दिवस का शुभारंभ हुआ था, जिसे प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है, जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो ये किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की कृति है। नेक्स्ट है, छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? सो छायावाद के प्रवर्तक का जयशंकर प्रसाद नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को कहा जाता है? चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को कहा जाता है। सो वो है निषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हैंसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचे? ये तो ये पता है हमको,
वो कपिशा भारतीय राज्य में पहुंचे थे। चीनी यात्री हैंसांग और फाहयान दो थे। ये कब आए, किस राज्य में पहुंचे थे, तो वो पहुंचे थे कपिशा राज्य में। नेक्स्ट है चिंतामणि के रचिता कौन है? चिंतामणि के रचिता रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य यानी कविता के रचिता कौन है? ये कविता गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो वो है हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। नेक्स्ट है चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचिता कौन है? चंदन विष, चंदन का वृक्ष, विष यानी जहर, व्याप्त नहीं, लिपटे रहत भुजंग, मतलब चंदन के वृक्ष से ही सांप क्यों लिपटे रहते हैं, ये रचिता, इसके रचिता कौन है? वो है रहीम के द्वारा रचित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था घनिष्ठतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए? तो यह भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उन्होंने श्रावस्ती में अपने उपदेश सबसे अधिक दिए थे। नेक्स्ट है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे। नेक्स्ट है गाथा यानी गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? यह है प्राकृत काव्य भाषा का बोध होता है। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया, मतलब किस के माध्यम से? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो था अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से किसने आरंभ किया था? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट, ये एकांकी का नाम है जिसमें एक अंक हो। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम पात्र उदंत मार्तंड है। नेक्स्ट है हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी है। नेक्स्ट है हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने सम स्वर होते हैं? वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर व 33 सम स्वर, जिन्हें व्यंजन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है? वो कहा गया है बनारस अखबार को। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सिद्ध सरहपा 9वीं शताब्दी। हिंदी के प्रथम गद्यकारक कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकारक लल्लू लाल हैं। नेक्स्ट है हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक विद्यापति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? वो है सुधा वर्षण। ये हिंदी का सर्वप्रथम मतलब सबसे पहला दैनिक समाचार पत्र है। नेक्स्ट अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो वो है बौद्ध धर्म से संबंधित। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। अतीत के चलचित्र के रचिता कौन है? अतीत के चलचित्र की रचिता महादेवी वर्मा है। नेक्स्ट अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है स्वयंभू को। नेक्स्ट अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? वो है पुष्पदंत। नेक्स्ट अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? किस काव्य की हैं ये पंक्तियां? यशोधरा से ली गई हैं, यशोधरा काव्य से ली गई हैं। नेक्स्ट है अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट अमिय हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचिता कौन है? वो है रसलीन। रसलीन के द्वारा ये पंक्तियां रचित हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमि निभाई? वो निभाई खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका मतलब आगे रहकर भूमिका निभाई थी? तो वो खड़ी बोली के रूप में। नेक्स्ट है अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और 2 सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा क्या है? वो है खड़ी बोली। खड़ी बोली ही उसकी मुख्य भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है?
अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय, जो सबसे अधिक लोगों को पसंद है, ऐसे महाकाव्य का नाम रामचरितमानस है, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? सो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि सूरदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू काव्य मतलब जो कविता है आंसू के रचिता कौन है? तो आप समझ गए, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ये कविता है। आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? आंख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना, मतलब किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा बुरा लगना, अपने मन को ना भाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंचलिक या आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? सो वो की हैं सूर, तुलसी और जायसी, मतलब सूरदास जी, तुलसीदास जी और जायसी कवि। ठीक है। नेक्स्ट है आत्मजयी के रचिता कौन है? आत्मजयी के रचिता कुंवर नारायण है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? सो आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? सो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्रोमैग्नन मनुष्य है, मतलब खुद जो क्रोमैग्नन मनुष्य है हाल का पूर्वज जिसे कहते हैं, तो वो है क्रोमैग्नन मनुष्य। नेक्स्ट, आधुनिक युग की मीरा को या मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहेंगे? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक युग के चरण कौन से हैं? सो आधुनिक युग के चरण कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन है? सो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तेलुगु। नेक्स्ट है आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? आसमान पर चढ़ाने का अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा प्रशंसित करके, प्रशंसा करके उसे आसमान कहते हैं। मुहावरा है ये कि आसमान पर चढ़ाना, तो अत्यधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट है इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? सो ऐतिहासिक। शुद्ध विशेषण अगर किया जाए इतिहास का तो वो होगा ऐतिहासिक। नेक्स्ट है ईदगाह कहानी जो है हमीद की के रचनाकार कौन है? ईदगाह के रचनाकार जो हैं वो प्रेमचंद जी हैं। नेक्स्ट है उर्दू किस भाषा का शब्द है? सो उर्दू है तुर्की भाषा का शब्द। एक अगला क्वेश्चन है हमारा, एक नार पिया को भानी तन वाको सगरा ज्यों पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? सो ये पंक्ति ब्रज भाषा में लिखी गई है कि एक नार पिया को भानी, नार मतलब नारी, तन वाको सगरा ज्यों पानी, तो ये पंक्ति जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? सो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रिक भाषा समूह की जो भाषा बोलते हैं ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? सो वो कहेंगे किरात। नेक्स्ट है कट कटान कपि कुंजर भारी दुहु भुज दंड तमकी महिमारी डोलत धरनी सभापत खसे चले भाजी भय मारुत ग्रसे, प्रस्तुत पंक्तियों के रचिता कौन है? सो वो है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने ही ये पंक्तियां लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? सो कथा सम्राट प्रेमचंद जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास जी की भाषा क्या थी? सो कबीरदास जी की भाषा सधुक्कड़ी भाषा थी। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? सो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम की सिपाही क्या है? सो कलम की सिपाही जीवनी है, एक जीवनी का नाम है ये कलम की सिपाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? सो ये किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्तूरी कुंडल बसई किसकी आत्मकथा है? सो ये किसकी आत्मकथा है? मैत्री पुष्पा की। मैत्री पुष्पा के द्वारा ये लिखित आत्मकथा है। नेक्स्ट है कादम्बरी के लेखक कौन है? सो कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट हैं।
कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? सो कामायनी जो है वो एक महाकाव्य, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए? वो दिए थे मिश्र बंधु कवि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? सो ये भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? सो ये किया है जयशंकर प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? सो वो बोली जाती हैं भारत में, अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं, तो वो किस देश में? भारत देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? सो वो माने जाते हैं वीर रस के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सो रामधारी सिंह दिनकर को कौन सी रचना के लिए? उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल का वे कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है बिहारी जी, कि जो रीतिकाल के ऐसे कवि हैं जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए थे। नेक्स्ट है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम कौन से देश में हुआ था? सो वो हुआ था चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल पीला होने का क्या अर्थ है? ये भी मुहावरा है। सो यह है क्रोध करना, मतलब अत्यधिक क्रोधित हो जाना, लाल पीला हो जाना। नेक्स्ट, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचिता कौन है? सो वो है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत, इस पंक्ति के रचिता कौन है? सो कौन है? घनानंद जी है जो हैं वो इस पंक्ति के रचिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, के रचिता कौन है? वो है मैथिली शरण गुप्त। ये कविता किसने लिखी है? वही मनुष्य है जो मनुष्य में के लिए मरे, के रचिता है मैथिली शरण गुप्त। ये कृति मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, वापसी किस विद्या में रचित है? वापसी जो है वो है कहानी, मतलब वापसी किस विद्या में रचित है? तो ये कहानी है। नेक्स्ट है, विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? सो विक्रम संवत 57 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? सो विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है। नेक्स्ट, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? सो वो माने जाते हैं चंदबर दाई। नेक्स्ट, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचिता कौन है? वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? वो मिलता है अज्ञेय में। अज्ञेय में ये मिलता है, हमेशा देखा जाता है। नेक्स्ट है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? सो वो है बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। भूषण के द्वारा ये रचित है। नेक्स्ट है, शून्य की खोज किसने की? तो आप समझ ही गए होंगे, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। नेक्स्ट है, शेष कादंबरी के रचिता कौन है? शेष कादंबरी के रचिता है अलका सरावगी। सो शेष कादंबरी के रचिता कौन है? अलका सरावगी। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा किस कृति की नायिका, मतलब श्रद्धा इस कृति की नायिका कौन है? सो इस कृति की नायिका है कामायनी। तो ये थी हमारी 100 क्वेश्चंस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.